एक छोटे से गांव में सरला देवी अपने बेटे रोहित के साथ रहती थीं। उनका जीवन बेहद साधारण और संघर्षों से भरा था। पति का देहांत तब हुआ था जब रोहित सिर्फ 2 साल का था। उसके बाद सरला ने ही माँ और पिता दोनों का किरदार निभाया। गरीबी में भी उन्होंने कभी बेटे को अधपेट नहीं सुलाया, खुद भले ही चाय और रोटी पर दिन काट लिए हों। रोज सुबह उठकर दूसरों के कपड़े सिलती, खेत में मजदूरी करती और रात को दिया जलाकर बेटे को पढ़ाती। रोहित पढ़ाई में तेज था। माँ हर शाम एक ही बात कहती, बेटा तू खूब पढ़, तू ही मेरा सपना है, तू बड़ा आदमी बनेगा। गांव के स्कूल में उसने टॉप किया। उसे शहर के सबसे अच्छे इंटर कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन दाखिले की फीस थी 8 से 20 हनन। सरला के पास इतने पैसे नहीं थे। रोहित उदास हो गया। उसी रात सरला चुपचाप अपनी शादी की सोने की चूड़ियां निकालकर बाजार चली गई। दुकानदार ने बहुत कम दाम लगाए, फिर भी सरला ने चूड़ियां बेच दी। घर लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में संतोष। रोहित का भविष्य अब रोशन होगा। जब रोहित ने पूछा, माँ आपने फीस के पैसे कहां से लाए? सरला मुस्कुराई और बोली, माँ के पास दिल होता है बेटा, और जब दिल ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। वक्त बीता। रोहित शहर में पढ़ने चला गया। कभी कभी खत भेजता, माँ को याद करता और खूब मेहनत करता। कई सालों बाद उसने इंजीनियरिंग की, यूपीएससी की तैयारी की और एक दिन आईएएस ऑफिसर बन गया। रोहित जब गांव लौटा तो वो चमचमाती गाड़ी से आया, सूट बूट में, पर दिल अब भी वैसा ही था। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया, पर उसकी नजर माँ को ढूंढ रही थी। माँ अब बूढ़ी हो चली थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों में अब कांप था, लेकिन आंखों में वही गर्व चमक रहा था। रोहित माँ के पास गया, उसके चरणों में झुका और बोला, माँ तेरा सपना अब मेरा फर्ज बन गया है। उसने जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला और माँ को थमाया। सरला ने डिब्बा खोला, उसमें वही सोने की चूड़ियां थीं। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बोली, मुझे ये चूड़ियां नहीं चाहिए बेटा, तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है।